उसी का जीवन सार्थक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं वृंदावन महिमामृत में, प्रोदंचत्पिक पंचमं प्रविलसद वंशी सुसंगीतकम शाखा खंड शिखंडितांडव कलम प्रोल्लासिवल्ली ध्रुवम भ्राजम मंजु निकुंजकम खग कुलैस् चित्रम विचित्रम मृगैर नाना दिव्य सरह सरित गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। मैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार करता हूं जहां पंचम स्वर में कोकिला नाद करती है। प्रिया प्रीतम के यश का गान पंचम स्वर में जहां कोकिला आलाप करती है, जिस धाम में बंसी की सुमोहन तान और भी मधुर संगीत के नाद उच्चारण होते रहते हैं, जिस धाम में प्रत्येक वृक्ष लता मानो नृत्य कर रहे हैं प्रिया प्रीतम को देखकर, जिस धाम में मयूर के समूह तांडव कर रहे हैं, ऐसे कुंज निकुंजों से सुशोभित, ऐसे बहुत प्रकार के पक्षी समूहों से युक्त श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, जहां दिव्य सरोवर, दिव्य पर्वत, दिव्य नदियां, ऐसे मैं वृंदावन का ध्यान करता हूं, ऐसे वृंदावन को नमस्कार करता हूं। स्थूलम सूक्ष्मम कारण ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस् तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। कह रहे हैं स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, मृत्युलोक से श्रेष्ठ देवलोक, देवलोक से श्रेष्ठ कारण, कारण ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ तुरीय ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म से श्रेष्ठ श्री वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से श्रेष्ठ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा गोकुल, इससे भी श्रेष्ठ जहां लालजू अपने सखाओं के साथ गौवें चराते हैं वो गोष्ठ वृंदावन, श्री वृंदावन गोपी वल्लभ, जहां भगवान गोपियों के साथ विविध प्रकार के रास विलास गिरिराज जी की तलहटी पे करना, वो गोपी वृंदावन। और अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति, अतिशय आश्चर्यजनक एवं इन सबसे श्रेष्ठ श्री किशोरी जी का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरीय ब्रह्म श्रेष्ठ, तुरीय ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा जन्मभूमि, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। सर्वाश्चर्यमय
इन सबसे श्रेष्ठ श्री राधा निकुंज वाटी जहां स्वामिनी जी विराजमान है, क्योंकि ये विशुद्ध पूर्णतम श्रृंगार महामाधुर्य रसमय है। ये श्रृंगार भूमि है, ये रास भूमि है, ये महामाधुर्य रसमयी भूमि है जो सबसे श्रेष्ठ है, जहां आप बैठे हुए हैं। ये किशोरी जी की कुंज वाटी, ये किशोरी जी स्वरूपा है। ये नवनिभृत निकुंज वृंदावन, ये लाडली जी स्वरूपा है, पूर्णस्तद रूपा। ये किशोरीमय है। मानो हम किशोरी जी के चरणों रज में जो वास करते हैं तो किशोरीमय होके वास करें, क्योंकि ये किशोरी स्वरूप है श्रीधाम वृंदावन। और यहां उन्मादकारी भाव प्रकट होते हैं। अभी तो भोगों में चित्त वृत्ति जा रही है, बार बार विक्षेप पड़ रहा है, बार बार पतित हो रहे हैं। यदि हम गुरु कृपा से अपनी इंद्रियों को संभाल पावे, मन को संभाल पावे और इंद्रिया मन प्रियालाल में लग जाए, तो बहुत जल्दी प्रेमोन्माद जागृत हो जाए इस नवनिभृत निकुंज वृंदावन में। तत्रैव आविर्भाव यद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघौ नित्याभंग प्रोन्मद अनंग रंगौ राधा कृष्णो खेलता स्वालिजुष्टो। इस स्थान में अद्भुत रूप शोभा श्री लाडली जी की, अद्भुत रूप शोभा श्री लालजू की, और अद्भुत शोभा कुंज निकुंजों की। परम चतुर नागर नागरी पारस्परिक अनुराग में रंगे हुए अद्भुत प्रेम सागर प्रकट कर रहे हैं। जो भावुक जन है वो इस प्रेम सागर का अवगाहन करते हैं। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, हर समय भाव में डूबे रहते हैं। श्री लाडली लाल के चरणारविंद के चिंतन में गाढ़ भाव, अपने को सहचरी स्वरूप में देख करके हर समय प्रिया प्रीतम की अद्भुत केली त्रपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा से अपने सहचरी बपू के द्वारा नवनिभृत निकुंज में प्यारे जू की रसमयी केली देखते हुए उन्मादकारी भाव को प्राप्त वृंदावन में वास करते हैं। धन्य है उनका जीवन। ऐसे कोई बिरले होते हैं जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। संपूर्ण संसार में भोगियों की तो भीड़ है, योगी जन गिनती में है, लेकिन प्रेमी तो एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोजने पर वृंदावन और निभृत निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य रस केली के आसक्त चित्त वाले रसिक जन एक दो पाए जाएंगे। अपने लोगों को अवसर मिला है, चूके ना। सोचो आप कितना श्रेष्ठ वृंदावन है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। इसमें हमारा वास हो रहा है। और सर्वोपरि नित्य विहार महामाधुर्य रस का भजन। अगर अब हम आनंदित नहीं हुए तो शायद है कि आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए और विषयों के खेल खिलौने में, मनोरंजन में लगे रहे, तो शायद है ये सौभाग्य अब अगले जन्म में मिले कि ना मिले। ये सौभाग्य मिलना बहुत कठिन है जो इस समय मिला है। इसलिए इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर लो। हर समय भाव में डूबने की चेष्टा करो, किसी से बात ना करो। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। नहीं तो
जैसे हम कल आपसे कह रहे थे, वही लगता है चुपचाप बैठे रहो, कोई स्फुरना ही ना हो कि मुझे कुछ करना है, स्फुरना ही ना हो कि मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ प्रश्न उत्तर करने, कोई बात करने। सब माया का नाटक है। शांत बैठे हुए चित्त को भगवदाकार कर रहे, यही खास बात है। भगवान से सदैव प्रार्थना करे कि कोई हमारे भजन को न जान पावे, कोई हमें पहचाने ना, और एकांत चिंतन करते हुए प्रभु में अपना शरीर छोड़ दें, किसी से कोई परिचय न रखे। यहां परिचय ही मृत्यु है, अपना परिचय ही मृत्यु है, और भगवान के परिचय में डूबा हुआ शरीर छोड़ दे, यही अमरत्व है। तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया, दिव्य वृंदावन धाम का वास और प्रिया प्रीतम की उपासना। तो खूब चित्त वृत्ति को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अर्पित करते रहे, एक एक वृत्ति अर्पित करते रहे। पूज्य